राधे राधे, जय श्री राधे। कहते हैं सारी उम्र बस एक सबक याद रखना, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बस नियत साफ रखना। कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। तेरा दर हो और मेरा सर हो, ये तमाशा मेरे प्रभु उम्र भर हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रार्थना मुझे अति प्रिय है। सच्ची प्रार्थना में शब्द नहीं बल्कि भाव ही होते हैं, पवित्र भाव। यदि आपके प्रार्थना में शब्द कम होंगे तो आपकी प्रार्थना उतनी ही अच्छी होगी। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरी यही प्रार्थना है, इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। न दिल दुखे मेरी वजह से कभी किसी का, इतना रहम तो मुझ पर बनाए रखना। प्रार्थना की गहराई से हमें ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का पता चलता है। कहते हैं हमारा हर कर्म हो भगवान की प्रार्थना। हमारा प्रत्येक कर्म ऐसा हो कि वह ईश्वर की प्रार्थना बन जाए। जिस समय मनुष्य परेशानी में घिरा होता है और उसका साथ कोई नहीं देता, उस समय यदि हमारे हृदय में थोड़ा भी प्रभु पर विश्वास हो तो हम उन्हें पुकार उठते हैं और कहते हैं रक्षा करो भगवान, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता है प्रभु। और तब हम में से बहुतों का यह अनुभव है कि पुकार लगाते ही ऐसे चमत्कारी ढंग से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है। परमात्मा भाव भरा प्रेम लिए प्रतिपल हमारे साथ हैं। बस हमारे द्वारा की गई हृदय से प्रार्थना उनके हृदय को छू जाती है और उनका संपूर्ण शक्ति हमारी रक्षा के लिए प्रकट हो जाता है। देर मैंने ही लगाई आने में तेरे दर पे मेरे प्रभु, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। किसी महान व्यक्ति के प्रार्थना करने का ढंग कुछ और ही होता है। वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं यह आपसे मांगता हूँ कि मेरे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए और मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं सदैव आपके सुमरन में रहूं। मैं आपसे क्या मांगूं प्रभु, बस इतना करना मेरे स्वामी कि मेरी इच्छा कभी पूरी न हो, सदैव आपकी ही इच्छा पूरी हो। क्योंकि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, यह मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हे ईश्वर, मेरे मन, कर्म और वचन से कभी किसी को दुख न पहुँचे, यह कृपा बनाए रखना प्रभु। मैं कभी पाप न करूं, न होता देखूं और न सुनूं, यह कृपा भी मुझ पर रखना मेरे भगवान। हे नाथ, मेरा मन आठों पहर आपका गुणगान करता रहे। हे प्रभु, मैं हर परिस्थिति में केवल आपके नाम का ही जाप करता रहूं। हे ईश्वर, दुख का कारण मैं किसी के लिए नहीं बनूं। अगर किसी कारणवश मेरी वजह से किसी को दुख पहुँचे तो उसी समय मैं उससे क्षमा मांग लूं। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमें शक्ति देता है, वह हमें अंदर से मजबूत बनाता है। हर इंसान का भगवान से प्रार्थना करने का अपना एक तरीका होता है। एक बार संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर में भजन कर रहे थे। उनके आश्रम का यह नियम था कि भजन समाप्त होने पर हर कोई भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उसके साथ साथ संत रामदास जी भी अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करते थे। लेकिन संत रामदास जब भी प्रार्थना करते थे तो उनके होंठ कभी भी नहीं हिलते थे। वे चुपचाप बिना कुछ बोले मौन खड़े हो जाते थे। एक बार एक शिष्य की नज़र उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना करने के बाद अपने गुरु रामदास जी से पूछा, हे गुरुदेव,
हम सब लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं और हम सभी भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन आप बिना होठ हिलाए, बिना कुछ बोले यह कैसी प्रार्थना करते हैं? आपके होठ क्यों नहीं हिलते? आप तो बस पत्थर की एक मूर्ति की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मन ही मन भगवान से क्या कहते हैं? हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, कम से कम उनके भाव तो हमारे चेहरे पर नज़र आते हैं, मगर आपके चेहरे से तो कुछ भी पता नहीं चलता है गुरुदेव। अपने शिष्य की बात सुनकर संत रामदास जी ने उनसे कहा, एक बार मैं एक राजा के महल में ठहरा हुआ था। एक दिन महल के द्वार पर जब हम बाहर जाने के लिए खड़े थे तो वहाँ एक मैले कुचैले और फटे हुए कपड़े में, बहुत ही दीन हालत में एक भिखारी हाथ में कटोरा पकड़े हुए आया, जो दिखने में बहुत ही कमज़ोर था। उसे देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है, शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। उसे देखते ही राजा बोला, कौन हो तुम? क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राजा के सवाल सुनकर भिखारी ने कहा, हे राजन, मैं जिस हाल में आपके द्वार पर खड़ा हूँ, उसे देखकर भी आपको मेरी प्रार्थना का पता नहीं चल रहा, तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी स्थिति ही आपको सब बता रही है। इससे अधिक मैं आपसे क्या बोलूँ? भिखारी की बात सुनकर राजा चुप हो गया और अपने सैनिकों को बुलाकर उसने उस भिखारी को खाना खिलाया और उसकी सभी ज़रूरतें भी पूरी कर दी। संत रामदास जी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मुझे उस भिखारी की बात बिल्कुल ठीक लगी। उस दिन से मैं भी भगवान के द्वार पर जाकर सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूँ और चुप रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो देख लेंगे, मुझसे बेहतर समझ लेंगे मैं क्या कहूँ और मुझे क्या ही कहना चाहिए। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह पाएंगे? अगर ऊपर वाला मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो वो मेरे शब्द को क्या समझेंगे? मेरा उसके द्वार के आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। उन्हें जो देना होगा वो दे देंगे। मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उनके सामने होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास जी की इस बात से उनके शिष्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुके थे। ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना ही काफ़ी है। आपके कर्मों के हिसाब से और आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको खुद ही वो सब दे देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। सिर्फ ईश्वर को याद कर सब कुछ उन पर छोड़ दें। जो प्रार्थना दिल से की जाती है, यकीन मानिए वो भगवान के दिल को भी छू जाती है। सारी सृष्टि का पालनहार तू, सभी जीवों का सृजनहार तू, इस जहाँ का उस जहाँ का, दीन दुखियों का सबकी खुशियों का तू ही है रखवाला। हे प्रभु सदा करना सबका उद्धार तू। धन्यवाद।